एक साल के लिए सोना ना खरीदें। ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से की तो एक अलग ही बहस छिड़ गई कि आखिरकार सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चाहे घर में शादी हो या कोई भी दूसरा इवेंट, एक साल तक सोना खरीदने की योजना को टाल दीजिए। उन्होंने मिडिल ईस्ट संकट का हवाला देते हुए इस अपील को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी करार दिया। लेकिन क्या वाकई भारत में सोना विदेशों से आता है? और भारत के पास कुल कितना रिजर्व सोना है? और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यानी सोना किस देश के पास है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत में सोना आता कैसे है। तो भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से खरीदता है, क्योंकि देश में सोने का जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन वो बहुत कम होता है। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगवाता है। कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी करीब 40% तक है, यानी 40% सोना भारत में स्विट्जरलैंड से आता है। इसके अलावा 16% सोना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आता है। करीब 10% सोना साउथ अफ्रीका से आता है। 8% सोना पेरू से आता है, जबकि बाकी का जो 26% है वो हांगकांग और दूसरे देशों का है। भारत में हर साल करीब 800 से 900 टन सोने की खपत होती है, यानी देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है भारत में हर दिन करीब 2.2 टन सोना खरीदा जाता है। इसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ से 2200 करोड़ रुपए के बीच होती है, यानी हर दिन हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सोने की खरीदारी में खर्च हो जाते हैं। जनवरी 2026 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की एक रिपोर्ट है, वो कहती है भारतीय महिलाओं के पास दुनिया भर के कुल सोने का करीब 11% सोना है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 24,000 से 25,000 टन सोना केवल इंडियन महिलाओं के पास है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि काफी बड़ा आंकड़ा है। ये ग्लोबल स्तर पर रिकॉर्ड आंकड़ा माना जाता है। भारत में भी सबसे ज्यादा सोने के गहने साउथ इंडियन महिलाओं के पास हैं। साउथ में सोने को सबसे पवित्र धातु माना गया है। ऐसे में यहाँ पर सोना धरोहर की तरह संभाल कर रखा जाता है। रिपोर्ट कहती है दक्षिण भारत में भारत के कुल सोने का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है। अकेले तमिलनाडु में लगभग 28% सोना रखा गया माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सोना रखने के मामले में केरल निर्विवाद रूप से पहले जगह पर है। केरल की संस्कृति में सोने का महत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ की शादियों और धार्मिक अनुष्ठानों में पीली धातु का दिखावा या प्रदर्शन प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और बैंकिंग डेटा कहते हैं कि केरल में हर एक व्यक्ति सोने की खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। केरल के जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें भी सोने का संचय किलो में पाया जाता है। केरल में मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम जैसी विशाल गोल्ड लोन कंपनियों का मुख्यालय होना इसी बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ के घरों में सोना बहुत ज्यादा है। आंकड़े कहते हैं केरल भारत की कुल वार्षिक स्वर्ण मांग का लगभग 20% अकेले वहन करता है। केरल के अलावा दक्षिण के अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी इस दौड़ में हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की घरेलू संपत्ति रिपोर्ट कहती है भारत के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 60% हिस्सा अकेले दक्षिण भारत के राज्यों में ही है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, देश के कुल सोने का लगभग 60% हिस्सा ग्रामीण भारत के पास है। ग्रामीण इलाकों में लोग बैंकों या शेयर बाजार के बजाय अपनी बचत को सोने के सिक्कों या गहनों में बदलना ज्यादा सुरक्षित समझौता समझते हैं। दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र और गुजरात सोने के बड़े खरीदार हैं। महाराष्ट्र खासतौर से मुंबई भारत का सबसे बड़ा गोल्ड व्यापार का केंद्र है। यहाँ निवेश के मकसद से डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में निवेश करने वालों की संख्या बहुत है। गुजरात में सोने को एक तरल संपत्ति माना जाता है, जिसे व्यापारिक जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा जान लीजिए कि सबसे ज्यादा सोना देश में किस कंट्री के पास है। नंबर 1 पर आता है अमेरिका। अमेरिका गोल्ड रिजर्व के मामले में नंबर 1 के पायदान पर है। लंबे समय से उसने अपनी पोजीशन बनाई रखी है। आंकड़े देखेंगे तो US गोल्ड रिजर्व करीब 8133.50 टन का है, जो इसे दुनिया के तमाम देशों से ऊपर रखता है। नंबर 2 पर है जर्मनी। सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम जर्मनी का है। इसका गोल्ड रिजर्व है करीब 3351.5 टन। इसके रिजर्व में भी लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सोना केवल परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अब निवेश का भी साधन बन गया है। सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों के घरों में पड़ा सोना अब लाखों का हो गया है। ऐसे में लोग अपने घर पर रखे सोने को संपत्ति की तरह देखते हैं। अब सोना केवल धरोहर और परंपरा की तरह ही नहीं, बल्कि संपत्ति और निवेश का जरिया भी बन गया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद देखना होगा कि सोने को खरीदने की जो संख्या थी
वो घटती है या फिर वैसे ही रहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।